गुड मॉर्निंग बच्चों। इकाई 2 आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विषय में और चैप्टर है आपका संसाधन एवं उनके प्रकार। इसमें आज आपको पॉइंट पढ़ने हैं वो है संसाधनों का संरक्षण और सतत पोषणीय विकास एवं सतत विकास। बच्चों इसके पहले आप पढ़े हैं संसाधन क्या हैं, संसाधन के प्रकार, संसाधन का वर्गीकरण, और आज आप पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण। यानी संसाधन हम अपने प्राकृतिक संसाधन जो हैं इनकी हम किस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें करना चाहिए, क्योंकि यही संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य करेगा। जो आज हमको पोषण दे रहा, प्रकृति हमको आज पाल रही, यही प्रकृति हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पालेगी। लेकिन तब हमारी पीढ़ी को मिलेगा जब हम इसका संरक्षण करके रखेंगे, जैसे कि जल संरक्षण और जो भी पर्यावरण से संबंधित संरक्षण है, इनको हम वनस्पति वगैरह हैं, हवा है, वायु है, ये सब अगर हम इनकी भी देखभाल नहीं करते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी जो है उन्हें इस खनिज संपदा से वंचित कर देंगे। बच्चों, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वह असीमित हैं और जो हमारे संसाधन हैं वो सीमित हैं। प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त संसाधन हैं बच्चों वो सीमित हैं, हमें सीमित मात्रा में मिले हैं। लेकिन मनुष्य जो है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वह असीमित है। तो इस सीमित और असीमित में आपको तालमेल बैठाना है। बच्चों, मनुष्य के ज्ञान और विकास ने संसाधन का दोहन किया है, ये कहिए कि कर रहा है, और उसकी ये उन्नति जो है, मनुष्य की जो यह उन्नति है कंप्यूटर युग की, उसमें संसाधनों का ही दोहन हो रहा है। और इसके साथ साथ संसार की जनसंख्या विस्फोट के रूप में जो वृद्धि की गई है, इसका भी बुरा परिणाम यह हुआ है कि संसाधनों की आपूर्ति निरंतर, उसकी वृद्धि के भंडार जो हैं वो घटने लगे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जो संसाधन की आपूर्ति है, इसके जो भंडार हैं बच्चों वो घटने लगे हैं। तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि भविष्य में ये जो संसाधन हैं वह पूर्णतया जो हैं समाप्त हो जाएंगे। अगर यही गति चलती रही तो भविष्य में ये संसाधन जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बच्चों, आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि सबकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हो गई हैं और सीमित जो संसाधन हैं इनके बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। और बच्चों, एक विद्वान माल्थस जो थे, उन्होंने यह कहा है कि जनसंख्या की वृद्धि जो है वह ज्यामितीय रूप से हो रही है और संसाधन जो हैं, जबकि ये जो संसाधन के साधन हैं ये गणितीय रूप से बढ़ते हैं। जनसंख्या की वृद्धि के साथ उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं और उन ज़रूरतों की जो पूर्ति है उसके लिए जो संसाधनों का भंडार है बच्चों वो सीमित है। और ऐसी स्थिति में संसाधन का केवल क्षरण हो रहा है। इस स्थिति में संसाधनों का बच्चों वह केवल क्षरण हो रहा है और संसाधन का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। और संरक्षण का अर्थ यह होता है बच्चों कि कोई भी साधन जो है उनका हम संरक्षण करें, जो हमारे संसाधन हैं उनको हम सुरक्षित करें, नियोजित करें। बच्चों, एली एक विद्वान थे, इनके अनुसार यह था कि वर्तमान की जो भावी पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए हम जब तक त्याग नहीं करेंगे, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अगर त्याग नहीं करते हैं तो हम प्राकृतिक संसाधन से उनको वंचित कर देंगे और
हमारा कुछ त्याग करना ही हम आने वाली अपनी पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। बच्चों, संसाधन से अभिप्राय यह होता है कि संसाधनों मतलब संसाधनों के संरक्षण से मतलब यह निकलता है बच्चों कि ऐसा नहीं कि हम उसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, उसका हम उपयोग करें, लेकिन उस उपयोग को हम व्यवस्थित तरीके से करें, जिसके साथ हम वर्तमान में जो होने वाली समस्या है उसका समाधान कर सकें और ज़्यादा समय तक प्रयोग किया जो संसाधन है हमारे वो ज़्यादा समय तक उनका हम यूज कर सकें। और सरल शब्दों में बच्चों, संरक्षण का अर्थ जो है वह है यह होता है कि संसाधनों का सरल रूप से विवेकपूर्ण रूप से प्रयोग करना, संसाधनों का सरलतापूर्वक और विवेकपूर्वक उनका उपयोग करना बच्चों। और इन्हीं संसाधनों की कुछ विशेषताएं भी हैं। विशेषताओं में पहला पॉइंट है, संरक्षण से यह अभिप्राय होता है बच्चों कि संसाधनों का हम बर्बादी ना करें, योजनाबद्ध तरीके से उनको प्रयोग में लाएं। और संरक्षण का यह भी अर्थ होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करें। और संरक्षण का यह एक लास्ट अर्थ जो है वह ये है कि अपने संसाधनों का संरक्षण हम बचत पूर्वक करें। तो इस तरह से हम संसाधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं और संसाधनों की बचत भी कर सकते हैं, उनकी संरक्षण भी कर सकते हैं, जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं वह सुरक्षित हो सकें। जैसे बहुत प्रदूषण में से अगर बचना है तो हमको जल का भी संरक्षण करना है और पेड़ पौधों का भी संरक्षण करना है। अगर हम प्राकृतिक संरक्षण नहीं करते हैं तो प्रकृति जो है वह अपना बदला हमसे पूरी तरह से ले सकती है और समय समय पर लेती भी है। तो बच्चों, आज के चैप्टर में बस इतना ही। आगे आपको अगला पॉइंट बताया जाएगा और तब तक के लिए धन्यवाद।